Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your psychology teacher 101. वेलकम टू आवर चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। टुडे आवर लेसन इज लेसन नंबर 1, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Cognitive development is the process of development of children understanding of the world as a function of age and experience। Cognitive development में क्या आ जाती है, हमारी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होती है वर्ल्ड के बारे में हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, वो तमाम डेवलपमेंट जो है वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। यानी हमारे थिंकिंग स्टाइल्स, हमारे जितने भी आइडियाज़ होते हैं, हमारे दिमाग जितना जो कुछ परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट करता है, हमारे अंदर डेवलपमेंट होती है जो हमारे अंदर नॉलेज की अकॉर्डिंग टू सीइंग, हेयरिंग एंड साउंड्स, ठीक है, वो तमाम चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाती हैं। अब ये कौन सी एबिलिटी होती है? जब हम रिमेंबर करते हैं चीज़ों को, जब नॉलेज हासिल करते हैं, ठीक है। अब डिसिप्लिन इसमें क्या आ जाता है? द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन एंड इट्स डेवलपमेंट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड अप्लाइड इन अ वेराइटी ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। सबसे पहले इसमें कौन से आ जाते हैं? आर्थ्रोपोलॉजिस्ट, जो कि फोकस करते हैं मैयर पे और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के डिफरेंट कल्चर्स पे, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो कॉग्निशंस देखते हैं जो कि हम एक्वायर करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशनल सेटिंग से, ठीक है। कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो टारगेट करते हैं, क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी आगे हम बात करेंगे। आर्टिफिशियली भी इंटेलिजेंस जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंटरेस्टेड करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एबिलिटी, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम नेचर क्या होती है इसकी कॉग्निशन की। अब कॉग्निटिव जो मतलब है इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि एक मेंटल प्रोसेसेस, जब मेंटल प्रोसेसेस होते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं नॉलेज को। जैसे जैसे हमारा मेंटल प्रोसेस करेगा वैसे वैसे हम एक्वायर करते जाएंगे नॉलेज को। अब कॉग्निशन और नॉलेज क्या है? There is probably no aspect of human life and behavior that is void of all sorts of cognition। यानी जैसे कि नॉट इवन स्लीप, कोई भी ऐसा सोर्ट नहीं है, ठीक है, इंसान की ज़िंदगी में ना बिहेवियर में जो कि कॉग्निशन जिससे हम लोग अवॉइड कर सकें, ठीक है। आल ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ एंड पोटेंशियल थिंकिंग, जितनी भी कम्युनिकेटिंग हमारी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तमाम चीज़ें जो है ये मेंटल प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग हासिल करते हैं। अब फैक्टर्स इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है और एबिलिटी टू कंट्रोल, हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं हमारी इनबोर्न नॉलेज को, ठीक है। और हमारी जितनी इंटरेक्शन और बॉन्डिंग होती है लोगों के साथ उतना ही डीप इम्पैक्ट इस पे पड़ता है। आगे आ जाता है सोशियो कल्चरल फैक्टर। इसमें क्या आ जाते हैं? हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है ये एनाटॉमी नहीं है, यानी बायोलॉजी में इंडिविजुअली जो है अपने इन्वायरमेंट के थ्रू सीखता है, ठीक है। इंडिविजुअल जब पैदा होता है, ठीक है, जैसे कि ये एक साइंटिस्ट ने भी कहा था कि इंसान जब पैदा होता है तो उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है। वो कहाँ से सीखता है? अपने इर्द गिर्द जितने भी बिहेवियर्स होते हैं, लोगों के बिहेवियर्स, लोगों के स्किल्स से, अपने सोसाइटी से, ठीक है, वो नॉलेज को गेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास सोशल नेचर क्या है माइंड की। सोशल नेचर जो है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल, जो हमारी इंटरेक्शन होती है इंडिविजुअल के आपस में। जैसे कि स्टार्टिंग पे जो चाइल्ड होते हैं उनको नहीं पता होता किस तरह उन्होंने कम्युनिकेट करना है, ठीक है। बाद में वो इस पर टीचिंग करते हैं, टीच करते हैं कहाँ से? सबसे पहले पेरेंट्स से, देन फैमिली मेम्बर्स से और देन टीचर्स से, ठीक है। उसके बाद उनको पता चलता है कि ये चीज़ें क्या है। अब लैंग्वेज और कॉग्निटिव एबिलिटी का क्या ताल्लुक है आपस में? हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं हम उसी के थ्रू लैंग्वेजेस को लर्न करते हैं। हमारी अंदर की जितनी भी एबिलिटीज़ होती हैं, इंटरनलाइज्ड स्किल्स जो हैं, वो भी हम नॉलेज कहाँ से हम हासिल करते हैं? लैंग्वेज जो है हम टॉट करते हैं अपने पेरेंट्स से, कल्चर से और सोसाइटी से। फर्दर जो है हम इनके फंक्शन जो है इंडिपेंडेंटली होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोटिवेशन, कॉग्निशन एंड लर्निंग। ये क्या है? जो हमारी कॉग्निटिव हमारी एबिलिटी होती है कॉग्निटिव, वो हम अकाउंट नहीं कर सकते अचीवमेंट के लिए। यानी मोटिवेशन जो है ये एक इम्पोर्टेंट एक्वायरिंग ट्रेनिंग है, अटेनिंग है, जो कि कॉग्निटिव स्किल्स के थ्रू ही हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कॉग्निटिव किसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे, किसी चीज़ के बारे में लर्न करेंगे, तब ही हमें मोटिवेशन होगी इसके थ्रू। यानी मोटिवेशन जो है वो डिटरमिन वेदर और नॉट वन इज़ कैपेबल ऑफ लर्निंग। यानी मोटिवेशन के बगैर हम लर्निंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप।
दीज फैक्टर्स आल्सो इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ, इसमें क्या हम देखते हैं कम्युनिटी और हमारे जितने भी नेबरहुड होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हमारी फैमिली और जितने भी हमारा एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, उनके थ्रू हम पे क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। आगे हमारी कॉग्निशन डेवलपमेंट किस तरह होती है, जितनी हमारी थिंकिंग और ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम होता है ब्रेन का, वो इसमें इन्वॉल्व है। जैसे हमारी लैंग्वेज हो गई, ठीक है, वो भी हम कॉग्निटिव के थ्रू लर्न करते हैं। हमारी मेंटल इमेजिनरी, हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेमोरी डेवलपमेंट, ठीक है, ये तमाम चीज़ें कॉग्निटिव। आगे जेन पियाजे की जो 1896 और 1980 में उसने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। इसने पियाजे ने एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था ये, ठीक है, इसने फर्स्ट रिसर्च पेपर जो है वो 15 की एज में इसने दिया था, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडी इसने क्या लॉजिक दिया था कि बिकम इंटरेस्टेड इन एपिस्टेमोलॉजी। इसमें क्या इसने देखा था कि नॉलेज एंड नोइंग द इंटरेस्ट इज इन ऑब्जर्वेशन एंड एपिस्टेमोलॉजी हैज़ अ फंडामेंटल हिस्टोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसकी जो इन्फ्लुएंस की थी थ्योरी को वो हेनरी बर्गोन्स ने इसकी क्रिएटिव एवोल्यूशन के थ्रू की थी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था डार्विन की थ्योरी एवोल्यूशन से, ठीक है। इसके अलावा एजेंसी थी इनकी जिन्होंने इनको चांस दिया कि ये जितनी भी एवोल्यूशन के बिहाइंड फोर्सेस हैं उनको इन्होंने इम्पल्स किया। नेक्स्ट जो पियाजे था ही डेकोरेटेड इन बायोलॉजिकल साइंस, उसने बायोलॉजिकल साइंस में डायरेक्टेड एबनॉर्मल साइकोलॉजी स्पेशली उसने ये इंटरेस्टेड था उसमें, ठीक है। उसने क्या किया था, सिक्योर्ड पोजीशन इन एल्फ्रेड लेबॉर्ट्री इन पेरिस, उसने उस लेबॉर्ट्री में अपनी पोजीशन सिक्योर की। देन उसने ऑब्जर्वेशन पे काम किया, बच्चों के मेंटल प्रोसेस जितने भी थे उसने ऑब्जर्वेशन की टेक्निक्स की, स्पेशली बिहेवियर जो है बच्चों का। अब पियाजियन मेथड क्या था इन्वेस्टिगेशन का, उसने क्लिनिकल अप्रोच की, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। पियाजे जो था उसने यूज़ की प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, जितनी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स थी एज के लिहाज से बच्चों की, उनके आंसर उसने दिए, ठीक है। और पियाजे की जो थ्योरी थी डेवलपमेंट की वो मुख्तलिफ स्टेजेस में थी, ठीक है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस थी। अब वो स्टेजेस भी हम आगे देखेंगे। इसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या क्या थे, इसकी स्टेजेस के सक्सेशन में आ जाते थे, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा इमर्जेंस हुई। अब जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होती है मेंटल स्ट्रक्चर की, वो भी इसने एक्सप्लेन की, ठीक है। वो उसने एक बोला कि ये हेरिडिटरी नहीं है, ये इन्वायरमेंट जो है वो खुद बनाता है, ठीक है। आगे की टर्म्स इन पियाजे थ्योरी, इसमें की टर्म्स क्या क्या थी, एसिमिलेशन, इसका मतलब क्या है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू नॉलेज, जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स होती हैं वो न्यू नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करती हैं। आगे अकोमोडेशन का क्या मतलब है, जो मॉडिफिकेशन होती है एग्जिस्टिंग स्कीम्स की, जो हम मॉडिफाई उसको करते हैं न्यू नॉलेज लेके, ठीक है। आगे स्कीम्स क्या आ जाती हैं, जितने भी पैटर्न ऑफ एक्शन होते हैं वो तमाम चीज़ें स्कीम्स में आ जाती हैं, जैसे ग्रास्पिंग और थ्रोइंग, क्रोलिंग, ये स्कीम्स में आ जाएंगी। अब इसकी जो डेवलपमेंट की स्टेजेस थी वो थी सेंसरी मोटर, देन प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, ऑपरेशनल एंड फॉर्मल। सबसे पहले है सेंसरी मोटर, ये एज होती है बर्थ टू 2 ईयर, इसमें इन्फेंट होते हैं जो कि थॉट करते हैं, कन्फर्ट करते हैं एक्शन स्कीम्स को। अब वो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस में ज़्यादा ले रहे होते हैं, मोटर स्किल्स उनकी ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे डेवलप होती हैं, ठीक है। इसके अलावा उनके पास कोई इस तरह की कैपेसिटी नहीं है कि वो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकें। उसके बाद आ जाता है प्री ऑपरेशनल, जो कि प्री स्कूल 2 to 7 ईयर्स होता है। इसमें वो क्या होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशनल थाट क्रिएट होती है और उनकी जो थाट होती है वो नॉट लॉजिकल, उनकी इतनी लॉजिकल नहीं होती, ठीक है। जो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे आती हैं और जो सिम्बॉलिक टास्क है वो भी यहाँ पे आ जाती है और ईगो सेंट्रिक भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आगे आ जाता है कंक्रीट 7 to 11 ईयर्स। इसमें क्या करता है बच्चा जो है वो लॉजिकली थॉट करना शुरू हो जाता है, उसे कंक्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में उसे पता चल जाता है, ठीक है। वो कन्वर्सेशन करना भी उसकी जो कन्वर्सेशन है वो ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है। आगे फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है, अडल्टहुड होते हैं 11 ईयर्स टू ऑनवर्ड। यहाँ जो है उनकी थिंकिंग वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो जाती है और लॉजिकल भी हो जाती है, ठीक है। अब पर्सन जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी क्या थी इसके बारे में, उसने ये भी सिगमंड फ्रॉइड का स्टूडेंट था, ठीक है। इसने 1930 में इमिग्रेट हो गया था ये अमेरिका की तरफ। अब बाद में इसने क्या किया, फंडामेंटल व्यू अबाउट दैट व्हाट मोटिवेट बिहेवियर, मतलब ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो क्या चीज़ मोटिवेट करती है। अब जो फ्रॉइड था उसने तो हमें बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स बताए थे, यानी कि एरोज और थॉर्नस्टन एग्रेशन के बारे में, ठीक है। लेकिन एरिक्सन जो था इसका जो फोर्स थी ह्यूमन की बिहेवियर की वो सोशल इंट्रैक्शन थी, यानी हमारी सोशल इंट्रैक्शन जो मेन। इसमें इसकी थ्योरी कौन सी थी, 8 स्टेजेस ऑफ मैन, इसने इस पर 8 स्टेजेस ऑफ मैन लिखे थे।
एरिक एरिक्सन ने, जिनको हम आगे देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज देखें, ट्रस्ट विजिज मिसट्रस्ट, यानी बर्थ टू 18 मंथ तक बच्चा जो है वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की फेज़ में होता है। अब जो बच्चा है, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर किसी के पास कभी हंस के जा रहे होते हैं और कभी कभार नहीं जाते। ऐसा क्यों है? जब उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी को हो सकता है बच्चे को उठाया हो, उन्होंने उसे मारा हो या टीज़ किया हो, ठीक है, वो बच्चा कभी भी किसी के पास नहीं जाएगा। वहाँ उसका क्या है, मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप हो गया है। अगर वो बहुत हंस के जा रहा है, वहाँ किसी ने बच्चे को किसी ने दी होगी कोई चीज़ खाने के लिए या कुछ ऐसा, कि उसका ट्रस्ट जो है यहाँ पे डेवलप हो गया है। अब इसी पे ओरल सेंसरी स्टेज पे ही उसका ट्रस्ट या मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। आगे आ जाती है 18 मंथ टू 3 ईयर ऑटोनॉमी और शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी एंड शेम डाउट, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है या तो वो अपने काम खुद करना शुरू कर देता है इंडिपेंडेंटली, उसको इनकरेज किया जाता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को उठा के खुद करना शुरू करता है, वो उसका ऑटोनॉमी उसकी डेवलप होती है। अगर हम उससे मना करें, जैसे अगर कोई बच्चा घर में सफाई के लिए कोई चीज़ पकड़ ले, वाइपर वगैरह, हम लोग उससे मना करें कि आपके लिए ये आपका काम नहीं, आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये नहीं कर सकते, तब उसमें डेवलप होगा शेम एंड डाउट कि मैं ये नहीं कर सकता। ये चीज़ उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएगी अर्ली चाइल्डहुड में ही। वहाँ से ही बच्चा ये नेगेटिविटी सीखना शुरू करता है। आगे आ जाता है इनिशिएटिव विजिज गिल्ट, ये 3 to 6 ईयर्स है, ठीक है, लेट चाइल्डहुड में। यहाँ इनिशिएटिव और गिल्ट में ये होता है कि जो बच्चा है वो ये खुद को वेरियस थिंग्स में एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, कुछ एक्टिविटीज़ में एक्सप्लोर करता है, खुद को इंटेलेक्चुअल समझता है, ठीक है। अगर हम उनको बोलेंगे कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप यहाँ आप वो स्टार्ट ले रहा होता है किसी न किसी नई चीज़ को करने के लिए, लेकिन हम उसे रोकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, तब बच्चे अग्रेसिव होते हैं। यहाँ से यहीं से बच्चे गिल्ट में ही अग्रेशन जो है वो सीखते हैं। आगे इंडस्ट्री विजिज इंफियरिटी। अब इसमें जो है चाइल्ड जो है वो बिल्डिंग, क्रिएटिंग और अकम्पलिशिंग में आ जाता है। स्कूल एज है ये 6 to 11 ईयर्स। वो बच्चे जो होते हैं वो सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन, फंडामेंटल टेक्नोलॉजी को लेना, वो लर्न करते हैं नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को जिसमें वो रह रहे होते हैं, ठीक है। सोशली वो डिसिसिव होते हैं, वो सेल्फ एस्टीम को गेन कर रहे होते हैं। इंडस्ट्री वो बच्चे होंगे जो एक नाम हासिल कर लेंगे, ठीक है, और जो इन्फीरियरिटी होंगे वो बहुत ज़्यादा लेस कॉन्फिडेंट होंगे। आगे आइडेंटिटी विजिज रोल कन्फ्यूजन। अब एडोलसेंस क्या होते हैं, वो प्लान करते हैं एक्चुअलाइज वंस एबिलिटीज़, वो कि उन्होंने क्या करना है, किस काबिल है, वो किस तरफ जाना है, वो आइडेंटिटी अपनी हासिल कर लेते हैं जो कि एक्चुअली जान लें कि उन्होंने क्या करना है। अब कुछ बच्चे होते हैं उनको नहीं पता चलता हमने क्या करना है, उनमें एंटी सोशल बिहेवियर आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, अपने रोल कन्फ्यूजन, वो वाले बच्चे हैं, ठीक है। आगे इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। इंटीमेसी जो यंग अडल्टहुड में जो यंग अडल्ट्स होते हैं 18 to 25 मेंटेन करते हैं अपनी इंडिविजुअलिटी को और बनाते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह। वो इंटीमेट्स होंगे जो अपने फ्रेंड्स बनाएंगे, रिलेशनशिप्स बनाएंगे। और इसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं वो जो स्टार्टिंग से ही नेगेटिविटी की तरफ आ रहे हैं, वो आइसोलेट बच्चे होंगे, ठीक है। आगे एडल्टहुड जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। अब जो जनरेटिविटी है वो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गाइडलाइन हेल्प, नेक्स्ट जनरेशन की हेल्प कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं खुद को। और स्टैग्नेशन यानी स्टैग्नेट, हम जैसे कहते हैं खड़े हुआ पानी कहीं पे हो, हम वहाँ उस पानी को बोल देते हैं कि स्टैग्नेट पानी है, ठीक है, यानी गंदा पानी कहीं खड़ा हो। स्टैग्नेशन यानी वो जो बच्चे वहीं स्टॉप हो, जो यहाँ पे तो 40 to 60 ईयर्स आ गई है, मिडिल अडल्ट, जो अडल्ट वहीं पे स्टैग्नेट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जिनको नहीं पता नेक्स्ट वो क्या करें, क्या वो प्रोडक्टिव हैं या नहीं, ठीक है। कुछ जो है सेल्स में बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना रहे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। आगे है इंटीग्रेटिव विजिज डिस्पेयर यानी ओल्ड एज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो उसे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं वो लाइफ को जो उन्होंने गुजार ली, कि उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है, वो इंटीग्रेट होते हैं। और जिन्होंने पिछले तमाम स्टेजेस में देखा है कि उनको नहीं कुछ मिला, नहीं हासिल हुआ, वो डिसअपेयर होते हैं इस एज में, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसमें क्या, एक साइकोलॉजिस्ट था, इसने डेवलपमेंट की थी 1970s में, स्टडी की थी, ठीक है। इसने बताया कि हाउ मॉरल रीजनिंग आर डेवलपमेंट स्टेजेस, कैसे मॉरल रीजनिंग जो है वो पैदा होती हैं, ठीक है। इसने पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी, ये इसकी डेवलपमेंट थ्योरी भी उसी के सेम है, ठीक है, वैसी ही है। इसने डिस्कस किया था कि जो डायलिम्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं हमारी डेवलपमेंट को हायर स्टेजेस की तरफ, मॉरल रीजनिंग की तरफ, ठीक है। आगे हमारे पास कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग जो है इसने मेन स्टेजेस दी थी, 3 स्टेजेस,
फर्स्ट स्टेज में इसने बोला था कि जो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन यानी सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, लोग जो होते हैं ओबीडियंट हो जाते हैं या पनिशमेंट ओरिएंटेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। आगे लेवल 2 पे उसने देखा कि इंटरपर्सनल अकॉर्ड्स जो है वो डेवलपमेंट होती हैं उनकी, या फिर कन्फर्मेनिटी या गुड वो एटीट्यूड शो करेंगे या बैड एटीट्यूड शो करेंगे, ठीक है। और बच्चे जो है वो अथॉरिटी यहाँ पे अपनी देखेंगे, अथॉरिटी उनकी क्या है। नेक्स्ट वो सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन को देखेंगे, यानी लॉ और जितने भी हमारी मोरालिटी मोरल चीज़ें यहाँ पे वो सीखेंगे। लास्ट जो थर्ड स्टेज पे वो क्या सीखते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्शन ओरिएंटेशन, यानी सोशल में वो किस तरह उन्होंने रहना है, किस तरह सर्वाइव करना है। यूनिवर्सल जितने भी एथिकल प्रिंसिपल होंगे, जो अच्छे कंसाइजनेस पीपल होंगे प्रिंसिपल्स, वो उन पर अमल करेंगे। आगे लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। लेवल्स इसके क्या क्या आ जाते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है कि जो कॉमन इन चाइल्ड, ये चाइल्ड्स में होती है और अडल्ट्स में, ठीक है। लेवल ऑफ रीजनिंग होती है, यहाँ पे जज करते हैं मोरालिटी को बाय एक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉन्ट। यहाँ पे 2 स्टेजेस आ जाती हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, वो ओबीडियंट और पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और स्टेज 2 में सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन आ जाएगी, ठीक है। आगे हमारे पास कन्वेंशनल जो होते हैं वो इजीली एडल्ट्स में सीन कर सकते हैं हम, कैन बी इजीली सीन इन एडल्ट्स एंड ओल्डर चिल्ड्रन में भी हमें ये नजर आते हैं। इसमें 2 थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज है। थर्ड में क्या होता है, कन्फर्मेनिटी ओरिएंटेशन, यानी कन्फर्म वो बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। इसमें थर्ड में ये होता है कि जैसे हम कहते हैं ये गुड गर्ल है या गुड बॉय है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। और जो स्टेज 4 है, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, वो अपने ऑर्डर करने लग जाते हैं मोरल वैल्यूज़ को, उनको पता होता है उन्होंने सोशल में किस तरह रहना है सोसाइटी में, ठीक है। आगे प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है, ये पोस्ट कन्वेंशनल है, सॉरी, इसमें क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। स्टेज 5 है इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और स्टेज 6 है इसमें प्रिंसिपल्ड कॉन्साइजनेस। यानी ये स्टेज 5 जो है, पीपल हैव सर्टन प्रिंसिपल्स और बिलीव्स टू विच दे मे अटैच मोर वैल्यूज देन लॉज, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस। अब 6 स्टेज फाइनल स्टेज में क्या होता है, मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल इसमें आ जाते हैं, ठीक है। कोलबर्ग जो है इसने इंसिस्ट किया था 6 स्टेज जो है, बट डिफिकल्टी फाइंडिंग पीपल हु यूज इट। हाँ ठीक है, यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।